हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 2 पढ़ाऊंगा। यह लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं 1995 से लेकर 2014 तक पटना के मुसल्लमपुर हाट में जेई तथा नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा था। मेरा कोचिंग का नाम रुड़कियन फिजिक्स था। यानी मुझे जेई तथा नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने का 19 साल का अनुभव है। मैं अपने 19 साल के अनुभव के आधार पर आपसे यह कह सकता हूं कि मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स आपको आसान लगने लगेगा। फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा तथा फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे आसानी से बनेगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स उन बच्चों को तो समझ में आएगा ही जो बच्चे क्लास 11th में हैं, या जो बच्चे क्लास 12 में हैं, या जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हैं। बल्कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स उन बच्चों को भी समझ में आएगा जो बच्चे क्लास 7th से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या जो बच्चे क्लास 8 से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या जो बच्चे क्लास 9th से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या जो बच्चे क्लास 10th से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे संभव हो सके तो आप मुझे मेरे इलाज के लिए 25 रुपये का डोनेशन देकर मेरी मदद करें। मेरा नाम राजेश कुमार है तथा मेरा मोबाइल नंबर 9279042062 है, जो गूगल पे, फोन पे तथा पेटीएम से लिंक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 पढ़ाता हूं। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 2। देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तीसरा पढ़ेंगे डिराइव्ड डायमेंशंस। डिराइव्ड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर 2 में आज पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तीसरा है डिराइव्ड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों को पढ़ने के पहले हम कुछ रिवीजन कर लेना चाहते हैं। जो लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं उससे मदद मिलेगा, उससे आपको मदद मिलेगा। जो लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं उस लेक्चर 1 का कुछ रिवीजन कर लेना चाहते हैं, उससे इसको समझने में मदद मिलेगा, तीनों को समझने में मदद मिलेगा। देखिए, लेक्चर 1 में क्या पढ़ाया है। लेक्चर 1 में पढ़ाया है आपको, रिवीजन कर लेते हैं। आपको पढ़ाए एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको पढ़ाए थे एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें आपको बताए थे एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम आपको बताए थे एसआई यूनिट्स
या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको बताए थे कि 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। ऐसा यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको बताए थे 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। अब प्रत्येक फंडामेंटल यूनिट का एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। अब प्रत्येक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक फंडामेंटल डायमेंशन होता है। यानी हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होगा। देखिए यहां बताए थे हम जो है हमारे पास जो है फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल डायमेंशन है। फिर से सुन लीजिए, हम आपको ऐसा यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताए थे कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब प्रत्येक फंडामेंटल यूनिट का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब प्रत्येक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक फंडामेंटल डायमेंशन है। यानी हमारे पास 7 गो फंडामेंटल यूनिट है तो 7 गो फिजिकल क्वांटिटी होगा, और 7 गो फिजिकल क्वांटिटी है तो हमारे पास 7 गो फंडामेंटल यूनिट है तो 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, और 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हमारे पास 7 गो फंडामेंटल डायमेंशन होगा। ठीक है, देखिए पहला फंडामेंटल यूनिट क्या बताया था आपको? पहला फंडामेंटल यूनिट बताए थे आपको मीटर। मीटर, अब मीटर को हम एम से शुरू किए थे। पहला फंडामेंटल यूनिट आपको बताया था मीटर है। अब मीटर को हम एम से शुरू किए थे। अब मीटर का जो है मीटर जो फंडामेंटल यूनिट है उसका फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होता है, लेंथ होता है। इसका फंडामेंटल डायमेंशंस को एल से लिखते हैं। लेंथ एल से शुरू होता है, और लेंथ का कैपिटल लेटर लिख के उसको बड़े ब्रैकेट में दे देंगे, फंडामेंटल डायमेंशन होगा। दूसरा है किलोग्राम। किलोग्राम जो है फंडामेंटल यूनिट जो किलोग्राम है उसका फंडामेंटल क्वांटिटी मास होता है। देखिए पहला वर्ड एम है, एम से स्विच करते हैं। तीसरा एस पर सेकेंड है, फंडामेंटल यूनिट सेकेंड है तो सेकेंड का फंडामेंटल क्वांटिटी जो है टाइम है, टाइम है, इसको टी से स्विच करते हैं। चौथा एम्पियर है, चौथा क्या है? फंडामेंटल यूनिट एम्पियर है। तो फंडामेंटल यूनिट एम्पियर को का फंडामेंटल क्वांटिटी करंट होगा, और उसको हम ए, उसका फंडामेंटल डायमेंशन क्या होगा? ए होगा। पांचवा है मोल। मोल है, मोल जो है फंडामेंटल यूनिट है और उसका फंडामेंटल क्वांटिटी होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका डायमेंशन जो है MOL है। छठा है केल्विन। कैसे रीड करेंगे? इसका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। इसका जो है फंडामेंटल डायमेंशन ये है। और सतमा है केडला। केटला है, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका फंडामेंटल डायमेंशन CD है। ठीक है, हमको जो है हम पढ़ाए थे ऐसा यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 गो फंडामेंटल यूनिट है। तो प्रत्येक फंडामेंटल यूनिट का एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और प्रत्येक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक फंडामेंटल डायमेंशन होता है। ये पढ़ा दिए थे, इसको रिवीजन कर दिए।
अब जो है फंडामेंटल जो सारा खत्म हो गया, तब डिराइव कर लेंगे। ये फंडामेंटल के थ्रू, फंडामेंटल यूनिट के थ्रू जो डिराइव होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। फंडामेंटल यूनिट से जिसको डिराइव करेंगे वो डिराइव्ड यूनिट होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी से जिसको डिराइव करेंगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। अब फंडामेंटल डायमेंशन से जिसको डिराइव करेंगे वो डिराइव्ड डायमेंशन होगा। देखिए क्या करते हैं, है ना। अगर हम जो पहला डिफरेंशियल बोलते हैं, पहला क्या है, पहला है, देखते हैं जरा, देखिए पहला डिराइव्ड क्वांटिटीज जो पहला पढ़ेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका डिफिनेशन है दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो नया क्वांटिटी बनेगा उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहेंगे, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करने के बाद हमको जो नया क्वांटिटी मिलेगा उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स फिर वही बोलेंगे, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाइड या डिवाइड करने के बाद जो हमको नया यूनिट मिलेगा उस नया यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। फिर से सुनिए, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो हमको नया यूनिट मिलेगा उस नया यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तीसरा देखिए, डिराइव्ड डायमेंशन, डिराइव्ड डायमेंशन क्या है, फिर वही बोलेंगे, है ना। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल डायमेंशंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो हमको नया डायमेंशंस मिलेगा उस नया डायमेंशंस को हम डिराइव्ड डायमेंशंस कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल डायमेंशंस को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको नया डायमेंशंस मिलेगा उस नया डायमेंशंस को हम डिराइव्ड डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग जब तक मैकेनिक्स में हैं, जब तक हम लोग मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं तब तक हमको तीन वर्ड आएगा, मास, मास आवेगा, लेंथ आवेगा, टाइम आवेगा। जब तक हम लोग मैकेनिक्स में हैं, जब तक हम लोग हैं मैकेनिक्स में तब तक हम लोग को लेंथ, मास, टाइम आवेगा। और जब हम लोग पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, कहाँ पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम लोग को जो आवेगा लेंथ, मास, टाइम और करंट आवेगा। जब हम लोग हीट में पहुंच जाएंगे, जब हम लोग हीट में पहुंच जाएंगे तो हीट में हम लोग को लेंथ, मास, टाइम के साथ साथ मोल आवेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर आवेगा, केल्विन। ठीक है, और जब हम लोग लाइट में पहुंच जाएंगे तो लेंथ, मास, टाइम के साथ साथ लुमिनियस इंटेंसिटी आएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमको जो आएगा लेंथ आएगा, मास आएगा और टाइम आएगा। तो इसी से हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फिर से डिफाइन करते हैं। देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताए थे कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो नया क्वांटिटी मिलेगा उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल, मास गुने लेंथ बटे टाइम। देखिए, इसमें दो क्वांटिटी गुना भी है, यहाँ इससे भागे, इससे भागे,
मतलब कह सकते हैं, देखिए ना इसको, यहां पर कह सकते क्या क्या मिला है, मास गुने लेंथ मिला है। ये बता देते क्या क्या मिला है आप हमको, मास गुने लेंथ मिला है ना, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना। हमको मिला क्या है, हमको यहां मिला है मास गुने लेंथ मिला है पहला। देखिए दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है। अगला मिला है, अगला मिला है मास बटे टाइम मिला है, टाइम मिला है। और इसके अगला मिला है लेंथ बटे टाइम, लेंथ बटे टाइम। तीन चीज मिला है हमको। अब देखिए डिफिनेशन से मिला के ड्राइव क्वांटिटी को, ड्राइव क्वांटिटी को डिफिनेशन से मिलाकर देखिए, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो हमको नया क्वांटिटी मिलेगा, उस नया क्वांटिटी को हम उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। देखिए तो देखिए मास गुने लेंथ बटे टाइम है, तो मास को लेंथ से मल्टीप्लाई है, दो को मल्टीप्लाई है, यहाँ दो को डिवाइड है, यहाँ फिर दो को डिवाइड है। तो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हमको जो नया क्वांटिटी मिलेगा, उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। ये हो गया। तो मास गुने लेंथ बटे टाइम जो क्वांटिटी बनता है, इसको हम प्रूफ कर देंगे, लीनियर मोमेंटम बनता है, लीनियर मोमेंटम बनता है। प्रूफ कर देंगे इसको, मास गुने लेंथ बटे टाइम से हमको जो जो डिराइव क्वांटिटी मिलेगा, वो डिराइव क्वांटिटी नाम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, मास गुने लेंथ का स्क्वायर ऐसे है बटे टाइम का स्क्वायर। देखिए फिर यहां वही फॉर्मूला लग रहा है, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो हमको नया क्वांटिटी मिलेगा, उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। यहां पर देखिए मास गुने लेंथ भी डिवाइड है, लेंथ गुने लेंथ भी डिवाइड, मास गुने लेंथ है, एगो मल्टीप्लीकेशन हुआ। देखिए क्या हुआ, मास एगो मास गुने दूगो लेंथ है, लेंथ गुने लेंथ है, कितना है, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, तीन गो हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पर जो है मास डिवाइडेड बाई टाइम गुने टाइम, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हमको जो क्वांटिटी मिलेगा, उस क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। देखिए ये आ गया। अगला पॉइंट इससे क्या मिला, यहां से मिला मास है ना गुने लेंथ स्क्वायर, मास गुने लेंथ गुने लेंथ अलग क्वांटिटी मिला, मास गुने लेंथ गुने लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम गुने टाइम। देखिए दो या दो से ज्यादा, देखिए तीन गो है, दो या दो से ज्यादा मैंने कितना है, तीन गो है। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो नया क्वांटिटी हमको मिलेगा, उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। देखिए डिराइव क्वांटिटी है ना। तो ई जो है होगा वर्क या एनर्जी होगा, ये हम प्रूफ कर देंगे, वर्क होगा या एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्रूफ कर देंगे।
ठीक है। अब है खाली हम गुना और भागा किए हैं, जोड़ घटाव तो नहीं किए, जोड़ घटाव नहीं किए हम लोग। हम ये बताए कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हमको जो नया क्वांटिटी मिलेगा, उस नया क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। तो हमको मल्टीप्लिकेशन मिल गया और हमको डिवीजन मिल गया, हमको जोड़ घटाव सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं मिला। कि दो क्वांटिटी को, जिसे यहां पर जो एग्जाम्पल लेते हैं कि फोर्स अब प्लस फोर्स बराबर हमको क्या मिलेगा, जोड़ के बाद देखे नहीं, या हमको फोर्स माइनस फोर्स बराबर क्या मिलेगा, फोर्स माइनस फोर्स बराबर क्या मिलेगा, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को है ना मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हमको जो नया क्वांटिटी मिलता है, उस नया क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन हमको जोड़ और घटाव नहीं पढ़े हैं कि दो को फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा, या दो को फिजिकल क्वांटिटी को घटाएंगे तब क्या मिलेगा। तो दो को एक ही नेचर का फिजिकल क्वांटिटी जुट सकता है, दो फिजिकल क्वांटिटी एक ही नेचर का फिजिकल क्वांटिटी जुट सकता है। मतलब फोर्स में फोर्स जुटेगा तो हमको फोर्स ही मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। अब फोर्स में फोर्स घटेगा तभी हमको फोर्स मिलेगा, फोर्स में फोर्स घटेगा तभी हमको फोर्स मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल है 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन हुआ। तो 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन बराबर कितना हुआ, 2 न्यूटन हुआ। तो यहाँ न्यूटन ही आया, ई वाला तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ई जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ना इसका यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। तो 2 हट गया, मतलब 4 न्यूटन में 2 न्यूटन घटावेंगे तो 2 न्यूटन मिलेगा, मैंने न्यूटन माइनस न्यूटन बराबर न्यूटन कर सकते हैं। 4 भी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। 2 न्यूटन भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। यानी कह सकते हैं फोर्स माइनस फोर्स बराबर फोर्स मिलेगा हमको। अब अगर जो है ना यहाँ पर जो है इस पे एग्जाम्पल लिए हैं, फोर्स माइनस फोर्स, 4 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन, मतलब न्यूटन में से न्यूटन घटावेंगे तो हमको न्यूटन ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बराबर 6 न्यूटन। 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बराबर 6 न्यूटन, 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बराबर 6 न्यूटन। तो न्यूटन में जोड़े तो न्यूटन मिल गया हमको, न्यूटन में न्यूटन जोड़े तो न्यूटन मिल गया। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, या इसको कह सकते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। मैंने न्यूटन में न्यूटन जोड़ेंगे तो न्यूटन मिलेगा, और न्यूटन में न्यूटन घटावेंगे तो न्यूटन मिलेगा। तो एक ही नेचर का फिजिकल क्वांटिटी उसमें जुट सकता है, या एक ही नेचर का फिजिकल क्वांटिटी उसमें घट सकता है। फोर्स में फोर्स जुट सकता है तो फोर्स मिलेगा, या फोर्स में फोर्स घटता है तो घट सकता है तो फोर्स मिलेगा। लेकिन 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 इसको सोचिए इस एग्जाम्पल के बारे में, इसमें क्या मिलेगा, फोर्स प्लस टाइम, है ना। फोर्स में टाइम क्या जुट सकता है, पहले ही सोचिए क्या फोर्स में टाइम जुट सकता है, फोर्स प्लस टाइम है संभव, नहीं संभव है। फोर्स प्लस टाइम इज नॉट डिफाइंड, फोर्स प्लस टाइम इज नॉट डिफाइंड, फोर्स प्लस टाइम इज नॉट डिफाइंड। मतलब एक नेचर का फिजिकल क्वांटिटी में उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी जुटेगा, या उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी घटेगा। एक नेचर का फिजिकल क्वांटिटी में दूसरा नेचर का फिजिकल क्वांटिटी न जुटेगा न घटेगा, मतलब फोर्स में टाइम न जुटेगा न फोर्स में टाइम घटेगा, डिफाइंड नहीं है। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं वेलोसिटी,
माइनस टाइम इफ इज नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं है। वेलोसिटी में टाइम घटेगा, ये भी डिफाइंड नहीं है। कहा है कि एक नेचर के फिजिकल क्वांटिटी में उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकता है या उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी घट सकता है। माने फोर्स में फोर्स जुड़ सकता है या फोर्स में फोर्स घट सकता है। फोर्स में टाइम नहीं जुटेगा, डिफाइंड नहीं है। वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ सकता है या वेलोसिटी में वेलोसिटी घट सकता है। वेलोसिटी में टाइम न जुटेगा न वेलोसिटी में टाइम घटेगा, ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ले कि फोर्स अब प्लस कांस्टेंट ए स्क्वायर है, फोर्स प्लस कांस्टेंट ए स्क्वायर है, फोर्स प्लस कांस्टेंट ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का? तो ए स्क्वायर फोर्स में एक नेचर के फिजिकल क्वांटिटी में उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी जुड़ भी सकता है या उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी घट सकता है। तो अगर फोर्स प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर फोर्स इक्वल टू फोर्स से हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अब ए स्क्वायर फोर्स से होगा, भेयर ए स्क्वायर बराबर फोर्स। फोर्स में ए स्क्वायर जुटेगा तब फोर्स में जाहिर है फोर्स में कोई कांस्टेंट जुट रहा है या जो हम नहीं जानते, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, फोर्स में एक ऐसा क्वांटिटी जुट रहा है जिसको हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्वांटिटी कौन है। तब फोर्स में जो क्वांटिटी जुटेगा वो हर हाल में फोर्स से होगा या फोर्स में जो क्वांटिटी घटेगा वो हर हाल में फोर्स से होगा। तब फोर्स में कुछ जुटा है तो या फोर्स में कुछ घटा है तो फोर्स से होगा। ए स्क्वायर पूरा ए स्क्वायर भी फोर्स होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, वेलोसिटी माइनस ए बटे बी। वेलोसिटी में दो अननोन टर्म का डिवीजन हुआ है। वेलोसिटी में घटा है ए बटे बी, ए डिवाइडेड बाई बी। तब वेलोसिटी में जो घटा है ए बटे बी वो हर हाल में वेलोसिटी होगा। इसका आंसर वेलोसिटी माइनस हर हाल में वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा। अब भेयर ए बटे बी बराबर वेलोसिटी, भेयर ए बटे बी बराबर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। अब देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, है ना। पहला है एरिया, एरिया पहला डिराइव क्वांटिटी क्या है? एरिया है। एरिया को डिराइव करते हैं तो जिस क्वांटिटी को हमको डिराइव करना रहेगा सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जिस क्वांटिटी को डिराइव करना रहेगा सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया इस समझ में आ रहा है तो डिराइव करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ गुने ब्रेथ, लेंथ गुने ब्रेथ। तब देखिए लेंथ, अब तो जिसमें आ जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी में जो आ जाएगा उसको तो छोड़ देंगे, वो ठीक है जगह अपना। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आवेगा तो उसको इसमें लाएंगे, उसको इसमें लाएंगे। तो ब्रेथ नहीं आ रहा है, तो देखिए ब्रेथ भी लेंथ है। अगर हम कहते हैं लेंथ कितना है, अगर हम कहते हैं लेंथ कितना है तो लेंथ कहते हैं 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, माने मीटर है तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है। तो ब्रेथ में भी कहेंगे, ब्रेथ में भी कहेंगे कितना है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर है। तो देखिए तो ब्रेथ में भी मीटर आ रहा है, ब्रेथ में भी क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, ब्रेथ में मीटर आ रहा है। मतलब ब्रेथ भी किसके तरह बिहेव करेगा, लेंथ की तरह बिहेव करेगा। मतलब ई जो हो गया लेंथ गुने लेंथ, लेंथ गुने
लेंथ बराबर लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हो गया। अब लेंथ का डायमेंशन तो जान रहे हैं, फंडामेंटल डायमेंशन एल है, लेकिन लेंथ है तो लेंथ का पहला वर्ड एल है, तो पहला वर्ड एल को बड़ी ब्रैकेट में लिख दिए, तो आराम है इसका, एल है लेकिन स्क्वायर है, एल स्क्वायर को बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे अब बड़ी ब्रैकेट देकर स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। लेंथ को जो लेंथ का जो डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ स्क्वायर है तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि एल यहाँ लिख देंगे और स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। हर हाल में इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर लिख के तब ब्रैकेट बंद करेंगे, है ना। देखिए वही किए, एल स्क्वायर लिख के अब बड़े ब्रैकेट को बंद किए, है ना। लेंथ है, लेंथ का जो है एल स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ है मनुष्य का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, वो स्क्वायर तो स्क्वायर, अब बड़े ब्रैकेट बंद। अब एल स्क्वायर है तो इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ 1 गुने एल स्क्वायर गुने 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जो है किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 बराबर 1, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 बराबर 1, जैसे कि m के पावर 0 बराबर 1, l के पावर 0 बराबर 1, t के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 0 बराबर 1, 10 के पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ 1 है तो यहाँ m के पावर 0 कर देंगे, e1 को अगुन एल स्क्वायर है, i1 को हम t के पावर 0 कर देंगे, तो एम एल टी में आ जाएगा। देखिए एम एल टी मीटर लेंथ और टाइम में आ जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया, क्या लिखा गया, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो है यूनिट जो है 3 तरह का यूनिट होता है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। आप लोग पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं आपको लास्ट पहला लेक्चर में, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, एफपीएस यूनिट क्या है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए लेंथ का ऐसे है ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो है देखिए यहाँ पर जो होता है, देखिए ना, एसआई मीटर है लेंथ का, और देखिए यहाँ पर जो है लेंथ है मास है टाइम है, एसआई सीजीएस एफपीएस, है ना। एसआई यूनिट मैंने क्या हुआ, लेंथ का मीटर हो जाएगा, लेंथ का मीटर, और सीजीएस, सी मैंने सेंटीमीटर, जी मैंने ग्राम, एस मैंने सेकंड, तो सेंटीमीटर को लेंथ नापेंगे, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी लेंथ है, सेंटीमीटर भी क्या है, लेंथ है। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, तो फुट भी नापिएगा, कई फीट है, 10 फीट, कितना फीट है, 20 फीट, कितना फीट है, 30 फीट, कितना फीट चौड़ाई है, 40 फीट, तो 40 फीट भी क्या है, लेंथ है, ठीक है। एसआई मास लिखिएगा, मास को तो यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। एसआई में मास को किलोग्राम लिखते हैं, लेकिन एसआई में जो है मास को किलोग्राम लिखे हैं। सीजीएस में तो दिखाई दे रहा है, सी मैंने सेंटीमीटर, जी मैंने ग्राम, तो ग्राम लिखेंगे। यहाँ पर एफ मैंने फुट लेंथ हो गया, पी मैंने पाउंड, पाउंड को एल भी लिखेंगे, पाउंड को एल भी लिखेंगे। और टाइम में कोई झंझट नहीं है, सब सेकंड होता है, सब क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। और यहाँ भी कोई झंझट नहीं डायमेंशन में, चाहे यूनिट कुछ भी लिखिए आप, जो है लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, एफपीएस यूनिट फीट है, लेकिन लेंथ का डायमेंशन ऑलवेज एल होगा, लेंथ का डायमेंशन जो होगा ऑलवेज एल होगा, ठीक है।
मास का यूनिट एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, एसआई यूनिट किलोग्राम है, सीजीएस यूनिट ग्राम है, एफपीएस पौंड है, लेकिन लेंथ का जो है डायमेंशन ऑलवेज क्या होगा, एम होगा। अब देखिए इसमें टी नोट सेकेंड है, इसका डायमेंशन ऑलवेज टी होगा। तो एसआई यूनिट लिखेंगे, एल स्क्वायर है, एल है तो एसआई यूनिट में एल क्या है, मीटर है, एल के नीचे क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट लिखेंगे, सी माने सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो देखिए लेंथ क्या चीज में सेंटीमीटर, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उधर मास किलोग्राम की तरफ जाने रहा है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एफपीएस यूनिट इसका लिखेंगे, एफ माने फुट पाउंड सेकंड, फुट लेंथ को कहते हैं, देखिए फुट लेंथ फीट है, तब फीट स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लिए थे हम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखेंगे है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला इसको लिखेंगे, हम लिखे थे एम के पावर 0 एल स्क्वायर टी के पावर 0, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन जो होता है मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम का पावर को कहते हैं। डायमेंशन जो है, डायमेंशन जो है मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम का पावर कहते हैं। देखिए मास का पावर कितना है, 0 2 0, तो यहाँ मास लेंथ टाइम डायमेंशन निकल गया। अब इसका डायमेंशनल इक्वेशन कैसे निकलेगा, देखिए डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है ना, डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है, डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है एलएचएस में होता है फिजिकल क्वांटिटी, और आरएचएस में होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला। एलएचएस में होता है फिजिकल क्वांटिटी और आरएचएस में होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला। एरिया है एलएचएस में, एरिया है, आरएचएस में एम के पावर 0 एल स्क्वायर टी के पावर 0। ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखेंगे और उसका यूनिट डायमेंशन लिखना चाहेंगे, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे। आप फार्मूला लिखेंगे और देखेंगे इस पर आया कि नहीं, लेंथ में मास में टाइम के फॉर्म में आया कि नहीं। जब तक लेंथ मास टाइम के फॉर्म में नहीं आएगा, जब तक फार्मूला को हम तोड़ते जाएंगे। जैसे अगला लिख रहे हैं, देखिए अगला लिख रहे हैं, अगला लिख रहे हैं दूसरा, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम भी तो उसमें तो नहीं आता है सातों में, तो वॉल्यूम में डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। देखिए लेंथ तो लेंथ है, ये ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। ब्रेथ कितना है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। हाइट कितना है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। यानी कि यहाँ पर लेंथ गुने लेंथ गुने लेंथ बराबर लेंथ क्यू हो गया। और लेंथ के डायमेंशन को हम एल से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। एल क्यू अंदर में ही लिखेंगे, बाहर में नहीं लिखेंगे। एल क्यू अंदर में ही लिखेंगे, बाहर में नहीं लिखेंगे। अब जो है हमको इसको थोड़ा सा और सुधारना पड़ेगा। 1 गुने एल क्यू गुने 1 गुने एल क्यू गुने 1। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। एम के पावर 0 1, एल के पावर 0 1, टी के पावर 0 1, 10 के पावर 0 1, ए के पावर 0 1। यहाँ पर 1 इधर है
एम के पावर 0 एल क्यू टी के पावर 0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यूनिट्स में बताए हैं आपको। ऐसा यूनिट जो होता है मीटर में होता है, सीजीएस यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर होता है, एफपीएस यूनिट लेंथ का फुट होता है। देखिए ऐसा यूनिट बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और एफपीएस यूनिट हो जाएगा फीट क्यूब। ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, है ना। तब सीजीएस सी मैंने सेंटीमीटर, तो लेंथ सेंटीमीटर में होगा, एफ मैंने फुट, फुट लेंथ फुट में होगा। ठीक है। अब जो है डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर एम के पावर 0 एल क्यू टी के पावर 0। एम के पावर 0 एल क्यू टी के पावर 0 डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब डायमेंशंस क्या है देखिए, डायमेंशंस को भी, डायमेंशंस को भी देखिए। 0 मास के पावर है, 3 लेंथ के पावर, 0 टाइम पावर है। तो मास लेंथ टाइम को अंतर पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा। डायमेंशनल इक्वेशन देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटी एलएचएस में रहेगा, आरएचएस में डायमेंशन फॉर्मूला, एलएचएस में वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम आरएचएस में रहेगा एम के पावर 0 एल क्यू टी के पावर 0। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अब है एक पॉइंट नोट करके बताते हैं आपको, एक पॉइंट नोट करके बताते हैं। देखिए पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए एरिया हम बताए थे, एरिया का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, हुआ था। एरिया का है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया, सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ था। तो देखिए ऐसा लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने से ऐसा लगता है कि खाली मीटर पर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के बाद ऐसा लगता है खाली मीटर पर स्क्वायर है, जो गलत है। दोनों पर स्क्वायर है, सेंटी पर भी स्क्वायर है, मीटर पर भी स्क्वायर है। इसको ऐसे लिखेंगे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और सेंटी जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू है CENTI बराबर 10 के पावर -2, है ना। अच्छा से लिखा है, नहीं फिर से लिख देते हैं। सेंटी CENTI 10 के पावर -2। सेंटी बराबर क्या होता है, 10 के पावर -2 होता है। तो यहाँ पर जो सेंटी लिख देंगे बराबर 10 के पावर -2 हो गया सेंटी। और मीटर तो है, तो मीटर, मीटर तो है तो मीटर, मीटर का स्क्वायर। अभी दोनों गुना करेंगे, 2 टू द 4, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चा को ऐसा लगता है कि मीटर पर खाली स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, सेंटी पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन होल स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और सी मन होता है सेंटी, सी मन होता है सेंटी, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 to -2 होता है। तो सेंटी को लिख दिए 10 to the पावर -2, और मीटर की जगह मीटर लिख दिए, होल स्क्वायर हो गया। एक 2 दूनी 4 हुआ, 2 टू 4, 10 to -4 वो मीटर स्क्वायर। अब जो है अगला है, देखिए यहाँ सेंटीमीटर की यहाँ भी है। अगला नोट को देखिए, सीजीएस यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम बराबर सेंटीमीटर क्यूब है।
सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा लग रहा है आपको कि मीटर पर क्यूब है, नहीं नहीं नहीं, पूरा है होल क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर 10⁻² होता है, 10⁻⁻² मीटर का होल क्यूब बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हो गया। अब आपको आगे चलते हैं। दो को ड्रैप क्वांटिटी पढ़ लिया, तीसरा है ड्रैप क्वांटिटी है डेंसिटी है। डेंसिटी रो से स्विच करेंगे। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए इसमें फिट होना चाहिए, लेंथ मास टाइम में फिट होना चाहिए। जो लेंथ मास टाइम में फिट हो गया वो सही है। लेंथ मास टाइम में जो फिट हो गया वो एकदम सही है। और जो लेंथ मास टाइम में फिट हो गया वो सही है। और जो लेंथ मास टाइम में फिट नहीं हुआ उसका फर्दर फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ मास तो यहाँ है, यहाँ मास फिट हो गया। वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम नहीं है, मास हो गया। अब वॉल्यूम का भी बताया आपको, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, है ना। तो मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है, ब्रेथ भी लेंथ हुआ, हाइट भी लेंथ हुआ। मास बटे लेंथ लेंथ बराबर मास बटे लेंथ क्यूब। तो मास का जो है डायमेंशन जो होता है कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम होता है। एल का होता है एल कैपिटल एल, और क्यू एल क्यू है, एल क्यू है। और ऊपर लेके चल जाएंगे डिनोमिनेटर के ऊपर में, तो बराबर एम एल के पावर -3। अब देखिए एम है एल है, टी नहीं है, तो जो नहीं है उसके पावर 0 कर देंगे, तो बराबर एम एल के पावर -3 टी के पावर 0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या निकल गया आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको निकल गया डायमेंशंस भी निकल गया, डायमेंशनल इक्वेशन भी निकल गया। लिखने का जरूरत नहीं है, तीनों यूनिट लिख लीजिए, है ना। तीनों यूनिट आप लोग लिख लीजिए। पहला एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट्स बराबर क्या होगा, एसआई में लेंथ का मीटर होता है, एसआई में लेंथ का मीटर, सीजीएस में लेंथ का सेंटीमीटर, और एफपीएस में लेंथ का फीट। एसआई में जो लेंथ का मीटर, सीजीएस में लेंथ का सेंटीमीटर, एफ का फीट। और मास का यहाँ पर एसआई में किलोग्राम, और सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड, एलबी। पाउंड को किससे स्विच करेंगे, एलबी से। तो एसआई जो है मास बटे लेंथ की है यहाँ पर, तो मास का हो जाएगा किलोग्राम। अब मीटर के ऊपर ले जाएंगे तो मीटर -3, सीजीएस यूनिट, सी मैंने सेंटीमीटर तो लेंथ है, जी मैंने ग्राम तो मास है, जी मैंने ग्राम तो मास है, किलोग्राम है यहाँ पर, ये मास है, यहाँ ग्राम है, 3 मास ग्राम सेंटीमीटर -3, एफ पी एस यूनिट बराबर, एफ मैंने फुट लेंथ है, पी मैंने पाउंड मास है, तो मास के बदले जाके लिखेंगे पाउंड फीट -3। ठीक है, यूनिट लिखा गया।
अब आपको ज़रूरत नहीं है कि हम इसको डायमेंशनल फार्मूला ये है तो डायमेंशंस लिखे और डायमेंशनल इक्वेशन लिखे, इससे ज़रूरत नहीं है, डेंसिटी हो गया। चौथा देखिए, चौथा स्पीड है। इसका फॉर्मूला होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशंस लिखने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशंस लिखने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। तो हमको हर हाल में फिट बैठना चाहिए लेंथ मास टाइम में, लेंथ मास टाइम में। तो टाइम तो है यहाँ टाइम है, तो यहाँ टाइम है, और डिस्टेंस तो है नहीं ना है, लेकिन डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस हम लिखेंगे, डिस्टेंस कितना, हम यहाँ से जो है घर से बाजार गए कितना मीटर चले, तो 20 मीटर चले, 30 मीटर चले, 40 मीटर चले, 50 मीटर चले। तो बाद में मीटर है, बाद में क्या है, मीटर है, मीटर है मैंने मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस बटे टाइम को हम लेंथ बटे टाइम कर लेंगे। अब दोनों है, लेंथ भी है और टाइम भी है, तो लेंथ को हम कैपिटल एल लिखेंगे और टाइम को हम कैपिटल टी लिखेंगे। ऊपर कैपिटल टी जाएगा, एल टी माइनस वन, एम नहीं है, एम के पावर 0, एल टी के पावर -1। ये जो निकला डायमेंशनल फॉर्मूला निकला, यहाँ जो निकला वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकला। और डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से हम डायमेंशंस भी लिख सकते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब बचा एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट, यहाँ पर जो है लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर लगे मीटर सेकंड में। सीजीएस यूनिट देखिएगा, सीजीएस यहीं से हो जाएगा। सी मैंने सेंटीमीटर लेंथ है, जी मैंने ग्राम मास है, एस मैंने सेकंड, तब मीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर से क्या हो जाएगा, और सेकंड तो सबका एक ही रहता है, सेकंड ही रहता है। यहाँ पर जो है एफ पी एस यूनिट बराबर एफ मैंने फुट लेंथ हुआ, एफ मैंने फुट लेंथ हो गया, फुट, एस मैंने सेकंड, तो समय तीनों में सेम है, -1 स्पीड हो गया। वेलोसिटी का भी यही होता है, स्पीड और वेलोसिटी का खाली फॉर्मूला चेंज होता है। वेलोसिटी बहुत, यहाँ डिस्टेंस बटे टाइम हुआ है, अब वेलोसिटी में जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। पचमा जो है यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, पचमा में वेलोसिटी हो जाएगा, और डिस्टेंस की जगह यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ जो है पचमा है, यहाँ पर जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी है भी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को भी जो हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी जो लिखेंगे, यहाँ से मार्केट गए कितना चले, 10 मीटर चले, या 20 मीटर चले, या 30 मीटर चले, या 40 मीटर चले, तो बार बार मीटर आ रहा है, और मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो लेंथ बटे टाइम, लेंथ का डायमेंशन एल हुआ, टाइम का डायमेंशन टी हुआ, टी ऊपर गया तो एल टी -1, एम नहीं है तो पावर यू लिख दीजिए, बाकी सब वही है वेलोसिटी। देखिए छठा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन
ए लिखते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट्स और डायमेंशन निकालना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हर हाल में हमको जो क्वांटिटी आना चाहिए लेंथ में, मास में और टाइम में, हमको जो तब तक फॉर्मूला लिखना है जब तक लेंथ, मास और टाइम को फॉर्म नहीं आ जाए। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, जो लिख दिए हैं। तो यहाँ टाइम तो ठीक है, टाइम को तोड़ना नहीं है, वेलोसिटी आनी है, तब वेलोसिटी को तोड़ेंगे। तो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, DISP देकर हम डॉट दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, अब बटे टाइम, टाइम नीचे आ जाएगा, बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 10 मीटर है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20 मीटर है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 30 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम बनेगा लेंथ बटे टाइम का स्क्वायर। अब लेंथ को जो है ना, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। टाइम का होता है टी का स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे LT -2, यहाँ m नहीं है, m के पावर 0, LT -2। अब इसका ऐसा यूनिट लिखिएगा, CGS यूनिट, FPS यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखा गया तो हमको डायमेंशंस भी लिखा गया, डायमेंशनल इक्वेशन भी लिखा गया। अब हमको SI यूनिट लिखते हैं, SI यूनिट्स। देखिए यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट लेंथ है मीटर, टाइम है सेकेंड, और स्क्वायर का स्क्वायर मीटर सेकेंड -2। अब CGS उसी की मदद से ले, CGS यूनिट बराबर C1 सेंटीमीटर, लेंथ है सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर होगा, सेकेंड -2। FPS यूनिट्स बराबर F मतलब फुट है, यहाँ पर फुट सेकेंड -2, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन के बाद जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यूनिट और डायमेंशन एक्सेलरेशन की तरह ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यूनिट्स और डायमेंशन एक्सेलरेशन की तरह होता है। सतमा है एक्सेलरेशन। देखिए ऐसे लिखे समझिए, एक्सेलरेशन लिखे, ठीक है, A+C के पावर n तक लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको G से स्विच करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को G से स्विच करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट्स और डायमेंशन एक्सेलरेशन की तरह होता है। तो यहाँ पर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। थैंक यू बच्चों।